नमस्कार दोस्तों। अभी जैसा कि आपने देखा कि अपना एक नया प्लान लॉन्च होने जा रहा है 22 जनवरी 2024 से। न्यू जीवन धारा टू। जीवन धारा टू टू क्यों बोल रहे हैं इसे? तो वन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था और बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था। एलआईसी में बहुत ही बढ़िया प्लान बिका था ये। तो ऑलरेडी ये अच्छा सा प्लान है, सक्सेसफुल प्लान है, फिर से एलआईसी लॉन्च कर रही है। जैसे आपने डिसाइड किया था कि इंडिया में एन्युइटी पेंशन मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अब लॉन्जिविटी बढ़ती जा रही है, लोगों को पेंशन की जरूरत ज्यादा से ज्यादा होगी। हम बार बार लोगों को बोल रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने ये प्लान इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अभी ये प्लान की यूएसपीस क्या है? तो एक तो ये रेगुलर प्रीमियम डिफर्ड गारंटेड एन्युटी प्लान है, माने आप रेगुलर प्रीमियम भर सकते हो। अभी तक अपने पास एन्युटी में दो प्लान थे, जीवन शांति और जीवन अक्षय, जो कि नॉन नॉन लिंक्ड थे। नॉन लिंक्ड माने कि जो भी आपको पेंशन मिलता था वो गारंटेड मिलता था। दूसरा था पेंशन प्लस, वो यूलिप बेस्ड था। यूलिप बेस्ड माने के यूलिप कैपिटल मार्केट बेस। तो उसमें जो कैपिटल मार्केट में एलआईसी परफॉर्म करेगी, शेयर बाजार है, उसके ऊपर आपका फंड वैल्यू आएगा और वही फंड वैल्यू पे आपको पेंशन मिलेगा। बट दिस प्लान इज नॉट लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, माने ये बोनस में भी पार्ट नहीं करेगा और शेयर बाजार में भी नहीं जाएगा। तो इसका जो भी पैसा है, जो भी एन्युइटी है, वो गारंटेड है। तो जैसे कि अपने बात हुई कि रेगुलर प्रीमियम डिफर्ड गारंटेड एन्युइटी प्लान, आज तक एलआईसी में कितने पेंशन प्लान जो भी थे वो क्या था? सिंगल प्रीमियम। आप एक बार पैसा भरो, बाद में आपको एन्युइटी मिलेगी। इसमें आप रेगुलर भी पैसा भर सकते हो। पॉलिसी होल्डर कैन चूज मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, डिफरमेंट पीरियड, एन्युइटी ऑप्शन और मोड ऑफ एन्युइटी पेमेंट। तो ये प्लान के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं जो अपने आगे जाके देखेंगे। एन्युइटी रेट्स आर गारंटेड फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। जैसे ही आप पॉलिसी बाय करते हो, आपके एन्युइटी के रेट गारंटेड हो जाते हैं। तो ये मार्केट के ऊपर आधारित नहीं रहेगा कि फ्यूचर में कोई भी बैंक का इंटरेस्ट है या इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होंगे तो इसमें कम ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। जो भी आपने डिसाइड किया है कि भाई मुझे ये गारंटेड एन्युइटी का आज ही से लेना है, कि आज से मेरा एन्युइटी गारंटेड होना चाहिए, तो ये आज से ही आप डिसाइड कर सकते हो। सिंगल एज वेल एज जॉइंट लाइफ ऑप्शन, आप सिंगल ले सकते हो, जॉइंट लाइफ भी से ले सकते हो। जॉइंट लाइफ में जनरली हस्बैंड वाइफ तो रहते ही हैं, पर ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट है, चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, और स्पाउस और सिबलिंग और पेरेंट इन लो। आप अपने पेरेंट इन लो को भी इसमें जॉइंट में कर सकते हो। तो जब बहुत ही ह्यूज मार्केट कवर करने की कोशिश की गई है, जैसे कि आप देख सकते हो, आप अपने फैमिली में हर एक आदमी को इसके अंदर ऐड कर सकते हो। एडिशनल ऑप्शंस ऑफ एन्युइटी, जैसे कि पहले कभी नहीं था। ऑप्शन ऑफ लाइफ एन्युइटी 50% और 100% ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, 75 और 80 साल पे। अगर आप चूज करो, मेरे को मैंने जो भी पैसा पे किया है आपको, वॉट एवर द प्रीमियम्स हैव बीन पेड, प्रीमियम्स हैव बीन पेड, मुझे उसका 50% आप वापस दे दो, मेरी जब 75 की एज होती है। मेरा 100% पैसा वापस कर दो, 80 की एज होती है। सिंगल लाइफ ऑप्शन of annuity with 5% of return of premium every year after attaining the age of 76 years to 95 years of the single life। माने 5-5% आप हर साल अपने प्रीमियम पेमेंट का एन्युटी के साथ वापस ले सकते हो, 76 टू 95 की एज तक। दूसरा ऑप्शन है टॉप अप। टॉप अप क्या है दोस्तों? टॉप अप किसको बोलते हैं? कि जो भी टॉप अप माने कि आपके पास कहीं से सडनली, जैसे कि दिवाली का बोनस आ गया, कहीं से कुछ अच्छा पैसा आ गया, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, कुछ और सेल किया है और आपके पास एडिशनल मनी आ रहा है, तो आप उसमें टॉप अप भी
कर सकते हो। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आप देख सकते हो। फुल फ्लेक्सिबिलिटी, वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस। फिर दूसरा, बहुत सारे लोगों को इसमें आप जॉइंट में रख सकते हो। डिफरमेंट पीरियड, 5 से 15 साल का आप कोई भी ले सकते हो फॉर रेगुलर प्रीमियम्स, और 1 साल से लेके 15 साल तक सिंगल प्रीमियम में। जो जीवन शांति में अपना था कि भाई 1 साल के बाद आप कभी भी एन्युटी ऑप्शन चूज कर सकते हो, वैसा ही सेम इसमें भी है। हायर एन्युटी रेट्स फॉर हायर प्रीमियम्स और परचेज प्राइस। आप जितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उतना आपका एन्युटी का रेट बढ़ेगा प्रोपोर्शनेटली। तो जो ज्यादा हाई एंड कस्टमर है आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। हायर एन्युटी फॉर पीपल एज 55 ईयर्स एंड एबोव, जो 55 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको हायर एन्युटी मिल सकता है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स, आज तक ये फीचर कभी एलआईसी में नहीं था या अपने ध्यान में नहीं आया। एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स है, उनका मैच्योरिटी हो रहा है, उनका डेथ क्लेम आ रहा है, या 1 साल के अंदर अंदर जिनका पॉलिसी मैच्योर हो चुका है, तो उनके लिए एडिशनल एन्युटी का प्रावधान ये प्लान के अंदर किया गया है। हायर एन्युटी फॉर डायरेक्ट परचेज सिंगल और रेगुलर प्रीमियम में है। लिक्विडिटी बाय वे ऑफ लमसम विड्रॉल इन ल्यू ऑफ रिड्यूस एन्युटी, आप कभी भी लमसम विड्रॉल भी कर सकते हो। एडवांस एन्युटी ऑप्शन फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसीज फॉर 5 इयर्स। अभी ये जो पोर्शन है वो खास देखने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है। जैसे कि रेगुलर प्रीमियम आप चूज कर सकते हो, बराबर है, आप कोई बोलेगा मैं रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करूंगा यही प्लान के अंदर, तो किस तरह से, कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ऑप्शन 1 to 7, ऑप्शन 1 to 7 ज्वाइंट लाइफ में है तो 8 और 9 नंबर का ऑप्शन रहे। सिंगल प्रीमियम, कोई बोलेगा मैं, मेरे पास एक साथ 10 लाख पड़ा है, 15 लाख पड़ा है, 20 लाख पड़ा है, तो सिंगल एन्युटी में 10 और 11 ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों ये अलग अलग ऑप्शन एलआईसी ने इस बार दिए हुए हैं। जैसे कि पहला ही ऑप्शन अपने देखते हैं कि क्या है, लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ। माने कि आप जब तक जिंदा हो, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको एन्युटी मिलेगी, डेथ पे कुछ वापस नहीं मिलेगा। ऑप्शन 2 में क्या है, लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ। क्योंकि अपने ये सिंगल लाइफ का देख रहे हैं, तो जो भी सिंगल लाइफ है उसको जब तक जिंदा रहेगा तब तक पेंशन मिलेगा गारंटेड, और जब भी डेथ होगी तो यही जो भरा हुआ पैसा है वो उसके नॉमिनी को वापस दे दिया जाएगा। Life annuity with 50% of return of premium after attaining the age of 75 years of single life। 75 साल की उम्र होगी, जो भी पॉलिसी होल्डर है वो 75 ईयर्स का एज अटेंड करेगा, तो 50% उसको प्रीमियम का वापस दे दिया जाएगा अगर आप ऑप्शन 3 सिलेक्ट करते हो। तो उसका मतलब क्या है, अपने जैसे 50 लाख दिया हुआ है रेगुलर प्रीमियम में, क्योंकि अभी अपने रेगुलर प्रीमियम की बात कर रहे हैं, आपने 50 लाख दिया हुआ है, तो आपको 75 की एज में 25 लाख वापस दे दिया जाएगा, और जो भी पेन्युटी है वो तो मिलता ही रहेगा, पर डेथ पे कुछ वापस मिलेगा नहीं। ऑप्शन 4 में क्या है, लाइफ एन्युटी विथ 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जो भी आपने पैसा भरा है वो आपको 100% मिल जाएगा आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 75 ईयर्स ऑफ एज फॉर द सिंगल लाइफ। फिर ऑप्शन 5 में क्या है, 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स फॉर सिंगल प्रीमियम। 6 में क्या है, 100% 80 साल पे। तो अभी ये 3 से लेके 6 तक डिफरेंस क्या है एज का, 75 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स, 80 ईयर, 50%, 50%, 50% और 100%। ऑप्शन 7 क्या बताता है, लाइफ एन्युटी with 5% return of premium after attaining the age of 76 years to 95 years of the age for single life। अभी कोई जॉइंट लाइफ में जाना चाहता है
तो लाइफ एन्युइटी फॉर जॉइंट लाइफ। 9 नंबर का ऑप्शन क्या बोलता है? लाइफ एन्युइटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर जॉइंट लाइफ। तो 8 नंबर का ऑप्शन आपको क्या बोलता है? जब तक आपका पार्टनर है जिसको आपने सिलेक्ट किया है इसमें एज ए जॉइंट लाइफ, आपका चाइल्ड है, आपकी वाइफ है, आपका ग्रैंड चाइल्ड है, आपका पेरेंट इन लॉ है, आपने जिसको भी सिलेक्ट किया है, वो जब तक दोनों जिंदा है तब तक LIC एन्युइटी देगी। जैसे ही उनकी डेथ होगी तो उसमें पैसा वापस नहीं मिलेगा। पर 9 नंबर के ऑप्शन में लाइफ एन्युइटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला जो ऑप्शन है, अगर आप सिलेक्ट करते हो तो जो मेन पॉलिसी होल्डर है, जो मेन प्राइमरी एन्युएंट है, वो जिंदा रहेगा तब तक उसको पेंशन मिलेगा। उसके बाद उसका जो जॉइंट लाइफ है उसको पेंशन मिलेगा। दोनों जब नहीं रहेंगे तो उनका जो भी नॉमिनी है उनको ये जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है LIC में वो वापस कर दिया जाएगा। सिंगल प्रीमियम में ये था रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन थे 1 to 9। 1 to 7 है वो सिंगल एन्युइटी के लिए है, 8 9 है वो जॉइंट लाइफ के लिए है। अभी सिंगल का देखते हैं। ऑप्शन 10 और 11 क्या बोलते हैं? लाइफ एन्युइटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर सिंगल लाइफ। वही हुआ जो फर्स्ट ऑप्शन था, और 10 ऑप्शन है दोनों सेम है। अब देख सकते हो दोनों में ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। और इसमें क्या रहेगा? रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑफ परचेज प्राइस। एलिजिबिलिटी कंडीशन ये बहुत ही थोड़ा वाइड रेंज है, वेराइड ऑप्शन है, तो इसको अपने ज्यादा डीप में नहीं समझ सकते हैं ऑनलाइन में। तो ये क्या है, अभी आपको एक जिस्ट देने के लिए ये वीडियो बनाया है कि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। जैसे ही LIC एडवर्टीजमेंट चालू करेगी, एजेंट अपने कस्टमरों के साथ पास जाना चालू करेंगे, तो आपके भी क्लाइंट आपको पूछना चालू करेंगे। आप भी जब कस्टमरों को बोलोगे साहब नया प्लान आ रहा है 22 तारीख से, तो क्या है, तो आप उनको एक ऊपर ऊपर से फोन पे बता सके। पर जब आप उनके पास पर्सनली जाएं तो क्या समझाना है वो अपने 1 to 1 अक्रॉस द टेबल डिस्कस करेंगे, तो ही आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो ये प्लान में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है, बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे मैं 20 साल मिनिमम एजेड एंट्री है, 20 years ऑनवर्ड। मैक्सिमम एजेड एंट्री अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग है, वेस्टिंग एज भी अलग अलग है, मैक्सिमम वेस्टेज एज भी अलग है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में बहुत सारी चॉइसेस हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। प्रीमियम पेमेंट रेगुलर और सिंगल दोनों है। प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जो भी आप लेना चाहते हो, या फिर सिंगल प्रीमियम वो भी है। मोड ऑफ एन्युइटी पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो आप पैसा ईयरली रेगुलर मोड में जाते हो तो आप ईयरली भर सकते हो, हाफ ईयरली भर सकते हो, क्वार्टरली भर सकते हो, मंथली नैच भी कर सकते हो। तो आप अपने एन्युइटी के लिए अभी से सेव करना चालू कर सकते हो। फिर एन्युइटी भी आप सेम वे में, आप बोलो हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए तो वो भी पॉसिबल है, 3 महीने में आ जाए वो भी पॉसिबल है, 6 महीने में आ जाए वो भी पॉसिबल है, और ये साल में एक बार चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। मिनिमम परचेज प्राइस सिंगल प्रीमियम में मिनिमम परचेज प्राइस ऑप्शन के ऊपर आधारित है। अगर आप ऑप्शन 1 लेते हो तो एज 55 years एंड अबव है तो 1 लाख है। एज 55 साल से कम है तो मिनिमम 1,25,000 है। ये 10 से 15 के डिफरमेंट पीरियड पे है। ये सिंगल प्रीमियम की अपने बात कर रहे हैं। डिफरमेंट पीरियड 5 से 9 में 1.5 लाख है। इसमें 55 year एंड बिलो में 1,65,000। तो ये ध्यान रखना है। इसको आप फोटो भी खींच के अपने पास सेव करके रख सकते हो। आप जब पार्टी के पास जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिनिमम प्रीमियम कितना लेना है। मिनिमम एडिशनल प्रीमियम फॉर टॉप अप एन्युटी। टॉप अप अपने जैसे कि बात हुई, आज तक आप कोई भी प्लान में आप टॉप अप नहीं कर सकते थे कि मेरे पास सडनली कहीं से पैसा आ गया, सडनली कहीं से एक्सेस मनी मेरे पास जनरेट हो रहा है तो मैं टॉप अप कर सकता हूं। दूसरे प्लान में अभी तक ये फ्लेक्सिबिलिटी और फीचर्स नहीं थे। ये प्लान के अंदर है
आप मिनिमम 50,000 का टॉप अप एडिशनल कर सकते हो। नो लिमिट फॉर मैक्सिमम प्रीमियम, ये जो ऊपर दिखाया गया है वो क्या है, मिनिमम प्रीमियम। मैक्सिमम 1 करोड़ लाओ, 2 करोड़ लाओ, 4 करोड़ लाओ, 5 करोड़ लाओ, आपको जितना ठीक लगता है आप ला सकते हो। मिनिमम एन्युइटी एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग, जनरली अभी के अपने जो भी पेंशन प्लान है, जो भी एन्युइटी वाले प्लान है, इसमें ये फीचर ऑलरेडी है कि आपको इतना पैसा, इतना डिफरमेंट टर्म और इतना मिनिमम एज, तो आपको चेक करना ही पड़ेगा कि जिसके उसका मंथली अगर मोड ऑफ एन्युइटी है तो वो 1,000 होना चाहिए, क्वार्टरली है तो 3,000 होना चाहिए, हाफ ईयरली है तो 6,000 होना चाहिए, और ईयरली है तो 12,000 होना जरूरी है। टॉप अप एन्युइटी, एडिशनल प्रीमियम कैन बी पेड एनी टाइम ड्यूरिंग द डिफरमेंट पीरियड, वो जो उसका डिफरमेंट पीरियड उसने सिंगल और ईयरली में जो भी सिलेक्ट किया हुआ है उसमें आप एडिशनल प्रीमियम प्रीमियम पे कर सकते हो। एन्युइटी विल बी बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग एन्युइटी रेट्स, आज आप जितना भी पैसा भर रहे हो वो उसके ऊपर आपका एन्युइटी का रेट अभी से फिक्स हो रहा है। पर आप जैसे कि 4 साल 5 साल के बाद टॉप अप करते हो तो वो 5वें साल जो भी टॉप अप का पैसा है उसका एन्युइटी का बेस कौन सा रहेगा, वो साल में जो एन्युइटी का रेट चल रहा है उसके ऊपर। Each top-up will be treated as independent single premium and can be surrendered. आपने जो भी पैसा वो एडिशनल भरा है वो आप जब चाहो तब वापस ले सकते हो। लिक्विडिटी ऑप्शन, अभी तक के जो पेंशन प्लान थे उसमें लिक्विडिटी थोड़ा लिमिटेड था, थोड़ा रिजिड था, थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं था। ये प्लान के अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबल है। लिक्विडिटी फैसिलिटी इज फॉर एन्युइटीज विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन ओनली। आपने अगर ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है कि मुझे लाइफ टाइम एन्युइटी दो, मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए, तो उसमें आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, उसमें आपको कंपलसरी पेंशन ही मिलेगा। पर अगर आपने रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, 75% वाला सिलेक्ट किया है, 80% वाला सिलेक्ट किया है, तो उसमें आपको लिक्विडिटी रहता है। ऑप्शन टू रिसीव पोर्शन ऑफ द प्रीमियम परचेज प्राइस आफ्टर 5 years फ्रॉम द कॉमेंसमेंट ऑफ द एन्युइटी। एन्युइटी एंड अदर बेनिफिट विल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड, आप जो भी पैसा लेते हो तो बट नेचुरल है आपका एन्युइटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। लिक्विडिटी फैसिलिटी नॉट एप्लीकेबल फॉर टॉप अप पेमेंट्स, क्योंकि आप टॉप अप का जो पैसा है, जैसे कि आगे अपने बात किया, ठीक है ये रहा, कैन बी सरेंडर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कैन बी एक्सरसाइज मैक्सिमम 3 times अंडर द पॉलिसी। लिक्विडिटी का जो मेन आपका पोर्शन है इन्वेस्टमेंट का, वो मैक्सिमम 3 ही बार आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और वो जो भी आपका प्रीमियम है उसका 60% से ज्यादा आप सरेंडर नहीं करा सकते हो। एडवांस एन्युइटी ऑप्शन अंडर जॉइंट लाइफ एन्युइटी ऑप्शन विथ रिटर्न ऑफ परचेज विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम 9 और 11, ठीक है, जो 9 और 11 है उसमें आप कर सकते हो। On first death of either of the annuitant, surviving annuitant will have an option to withdraw discontinued cash flow 1% to 100% of the annuity payable during the advance annuity period as a lump sum। ये थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को ऑन टेबल। मैक्सिमम एडवांस एन्युइटी पीरियड इज ऑफ 5 years। इंसेंटिव्स टू कस्टमर्स, जो ज्यादा पैसा भरेगा उसको ज्यादा एन्युइटी मिलेगी, 2 लाख से ऊपर है तो उसको ज्यादा पेंशन मिलेगा, उसको हायर इंसेंटिव मिलेगा। ये 1 to 9 के ऑप्शन में है। 10 and 11 के ऑप्शन जो सिंगल प्रीमियम के हैं उसमें 25 लाख के ऊपर ज्यादा फायदा है, 10 से 24 में अलग फायदा है, 5 से 10 लाख में अलग फायदा है। कस्टमर्स को इंसेंटिव कितना मिलेगा, तो 5 years का डिफरमेंट पीरियड है तो 4%, 6 से 10 का है तो 3.5%, ये अलग अलग है।
पर एक बार सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन आने के बाद आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। ये जैसे बात हुआ रेगुलर प्रीमियम में, जो एग्जिस्टिंग एलआईसी के कस्टमर्स हैं जिनका पॉलिसी मैच्योर हो चुका है, एजेंट है, कॉर्पोरेट एजेंट है, ब्रोकर है, तो उनको 0.50% और 0.25% ऐसे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। अपने हर बार कोई भी एलआईसी के प्लान में दो ही ऑप्शन होता है, एक तो मैच्योरिटी का ऑप्शन होता है और दूसरा डेथ होता है। तो डेथ में इसमें दो तरह के ऑप्शन हैं। अगर आप रेगुलर प्रीमियम में जाते हो तो जो भी 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेमेंट है, ये रहा, ठीक है, 105% of total premium paid up to date of death shall be payable to nominee। ये आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बराबर है। अगर आपने सिलेक्ट किया है कि नहीं मुझे तो लाइफ टाइम ही चाहिए, तो उसमें आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। पर अगर ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड का टर्म है तो आपको 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड मिल जाएगा। For annuity options with return of purchase price 2 to 10, option 1, 1 to 7 and 10, हर एक के लिए अलग अलग है। पर फॉर एन्यूटी विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में नो डेथ बेनिफिट इज पेएबल एंड पॉलिसी विल टर्मिनेट। कब? डेथ आफ्टर डिफरमेंट पीरियड और डेथ ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एन्यूटी स्टार्ट होने के बाद ही ये चेंजेस हैं। पर अगर एन्यूटी स्टार्ट नहीं हुई है उसके पहले आपको 110% जो भी आपने पैसा भरा है उसका 105%, 100% आपको पैसा वापस मिलेगा। डेथ बेनिफिट कंटिन्यू, ये जैसा कि अपने समझे थे, जॉइंट लाइफ में अलग सिनारियो रहेगा, सिंगल लाइफ में अलग सिनारियो रहेगा। ऑप्शंस अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट टू, लमसम ले सकते हो, एन्यूटाइजेशन कर सकते हो। अगर आपका नॉमिनी बोलता है जो भी पॉलिसी होल्डर है कि मेरे को इसको एन्यूटी में कन्वर्ट कर देना है, तो आप कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, पर मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट इतना होना चाहिए। सरेंडर कर सकते हो, आप ये जीवन धारा का पॉलिसी है वो सरेंडर भी कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट में अगर आप प्रीमियम भरना चूक जाते हो तो ये पॉलिसी रिवाइव भी कर सकते हो। वाई कस्टमर शुड बाय? फॉर गारंटेड एन्यूटी कैश फ्लो, हायर इंसेंटिव है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए, हायर एजिस पे हायर एन्यूटी के रेट है, फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ऑफ सिंगल प्रीमियम 5 to 15 ईयर्स इन रेगुलर प्रीमियम, 5 से लेकर 15 साल का कोई भी आप प्रीमियम पेमेंट का चूज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल डिफरमेंट पीरियड टू कॉमेंस द एन्यूटी, suitability for professionals with high income earning capacity for a limited period like actor, sports person। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जिसका भी इनकम ज्यादा है तो कई लोगों का क्या होता है, एक फेज होता है, वो फेज में वो अगर अच्छा कमा के अच्छा ऐसे एन्युटी के प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है। यंगर एज को आप टारगेट कर सकते हो, रिटायर अर्ली का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है जेन जी में कि मैं 40 पे रिटायर हो जाऊंगा, 35 पे रिटायर हो जाऊंगा, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लिक्विडिटी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर वाला प्लान एलआईसी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो अपने इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं।